12 मई 2026 भोपाल की एक आलीशान कॉलोनी। रात का सन्नाटा और अचानक एक फोन कॉल। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। सिर्फ 5 महीने पहले जिस लड़की की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, आज उसकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। क्या ये आत्महत्या थी या फिर पर्दे के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ट्विशा शर्मा की इसकी पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिरी रात तक। कौन थी ट्विशा शर्मा? उसकी शादी कैसे हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने के अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो गई? और क्यों इस केस में लगातार उठ रहे हैं सवाल? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां सच और ताकत के बीच हमेशा जंग होती है। ट्विशा शर्मा 33 साल की एक पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली महिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नोएडा की रहने वाली थीं और उन्होंने मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में भी काम किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें फॉर्मर मिस पुणे कंटेस्टेंट भी बताया गया। उनकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी शिक्षा, अच्छा करियर और एक नई शादी। लेकिन अक्सर कैमरे के पीछे की जिंदगी असलियत में बिल्कुल अलग। 2025 में ट्विशा की मुलाकात भोपाल के रहने वाले एडवोकेट समर्थ सिंह से हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, रिश्ता आगे बढ़ा और फिर दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हुई। 12 मई 2025 को उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2025 में शादी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट, परिवार की तस्वीरें, नई जिंदगी की खुशियां। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद हालात बदलने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स और परिवार के आरोपों के अनुसार शादी के बाद ट्विशा मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी मानसिक दबाव, कभी ताने और कभी कथित दहेज को लेकर विवाद। सोशल मीडिया पर कुछ कथित चैट्स भी वायरल हुई, जिनमें ट्विशा ने खुद को फंसा हुआ बताया था। एक मैसेज में कथित तौर पर लिखा था, मैं यहां फंस गई हूं। इन मैसेजों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक सामान्य घरेलू विवाद नहीं लग रहा था। 12 मई 2026, वही तारीख जिस दिन 1 साल पहले उनकी सगाई हुई थी। रात करीब 10 बजे भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित घर में अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद खबर आई कि ट्विशा शर्मा मृत पाई गई हैं। पुलिस के अनुसार उन्हें घर की छत पर फांसी की स्थिति में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग यानी फांसी के कारण हुई। लेकिन यहीं से शुरू हुए सवाल, बहुत सारे सवाल, क्योंकि परिवार का दावा था कि ट्विशा के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। अगर ये आत्महत्या थी तो चोटें कैसे आईं? क्या मौत से पहले संघर्ष हुआ था या फिर ये चोटें किसी और कारण से थीं? यही सवाल अब पूरे देश में गूंजने लगे। ट्विशा के परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज रह चुकी हैं। इसी वजह से केस ने और ज्यादा सुर्खियां बटोरी। परिवार का आरोप था कि प्रभावशाली लोगों के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार ने कहा कि हमें जांच पर भरोसा नहीं है। धीरे धीरे मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग न्याय की मांग करने लगे। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मौत फांसी के कारण हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार शरीर पर कुछ ब्लंट इंजरीज यानी सामान्य चोटों के निशान भी पाए गए। हालांकि पुलिस का कहना था कि जांच अभी जारी है और फिलहाल हत्या के स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ परिवार का कहना था कि चोटों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी एक तरफ पुलिस का दावा आत्महत्या, दूसरी तरफ परिवार का आरोप हत्या या उत्पीड़न, और इसी टकराव ने केस को रहस्यमयी बना दिया। आज के दौर में कोई भी हाई प्रोफाइल केस सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहता। ट्विशा शर्मा केस भी सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बढ़ गया। एक पक्ष कह रहा था यह साफ तौर पर हत्या या दहेज उत्पीड़न का मामला है। दूसरा पक्ष कह रहा था बिना पूरी जांच के निष्कर्ष निकालना गलत है। कुछ लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, कुछ ने भारतीय समाज में महिलाओं पर पड़ने वाले दबाव की बात की। लेकिन सच क्या है? शायद यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई 2026 को भोपाल में हुई।
पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच आत्महत्या की ओर इशारा करती है। परिवार ने दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए। पति समर्थ सिंह कथित तौर पर कुछ समय तक फरार रहे। केस में एसआईटी जांच और एनसीडब्ल्यू की एंट्री हुई। सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है, लेकिन अंतिम सच क्या है, ये अभी अदालत और जांच एजेंसियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे छोड़ गए हैं कई सवाल। क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी? क्या किसी ने उन्हें उस स्थिति तक पहुंचाया? क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी? और क्या उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा? शायद आने वाले समय में अदालत इन सवालों के जवाब दे दे। लेकिन फिलहाल ये केस भारत के उन अनगिनत मामलों में शामिल हो चुका है जहां सच, ताकत, भावनाएं और कानून एक दूसरे से टकराती दिखाई देते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई बार आवाज उठाना भी इंसाफ की दिशा में पहला कदम होता है। और याद रखिए, किसी भी केस में अंतिम सच अदालत और आधिकारिक जांच के बाद ही तय होता है।